हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा गया मेरा डे 26 ऑफ टारगेट सीजीएल 2024। तो सुबह एज यूजुअल मैं उठ गया। फ्रॉम 5:15 to 5:50 मैंने किया वोकेबलरी का रिवीजन, क्योंकि वोकेबलरी मैंने नोट्स तो बना लिए बट अभी मैं भूलना भी स्टार्ट कर चुका था। मतलब मैं स्टार्ट कर चुका ना, मैं भूल चुका हूँ, लगभग सारा कुछ भूल चुका हूँ। तो आई थॉट कि मुझे सबसे पहले तो वोकेबलरी पे करना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर कितनी भी अच्छी कर लूँ, अगर मैं वोकेबलरी नहीं अच्छी कर पाया तो मैं कभी भी फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर सकता हूँ इंग्लिश में स्पेशली। देन मैं करता हूँ फिज़िकल एक्टिविटी फ्रॉम 6 to 7। और वोकेबलरी के वैसे मैं बता दूँ, अगर आपको वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब। और उनकी एक बुक भी आती है, वो समुद्र मंथन, जो कि अगर आप परचेज़ कर लेना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें ट्रिक्स भी दी हुई हैं, प्रैक्टिस भी दिया हुआ है। मुझे भी परचेज़ करनी है, मैंने अभी की नहीं है, बट मैं ज़रूर जल्दी ही करूँगा, क्योंकि मैं एक बार पहले सारा कुछ प्रिपेयर कर लूँ, देन मैं प्रैक्टिस के लिए उसे ज़रूर परचेज़ करूँगा। देन फिर मैं पहले मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में करता हूँ, पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, देन करता हूँ रनिंग नियरली 2 किलोमीटर्स, देन करता हूँ थोड़ा सा योगा नियरली 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि योगा से हमें मेंटल पीस मिलता है, दैट्स वाई। और एक दो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। और जब मैं मतलब ये कर रहा था, मतलब सूर्य नमस्कार, तभी मेरी नेक में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, बट देन आई स्टार्टेड स्लोली। और अभी भी मेरे नेक में पेन है, बट अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो घर आके मैं करता हूँ अपनी पहली क्लास, विच वाज ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम 8 to 9, क्योंकि मैथ्स की क्लास आज चल नहीं रही थी। क्योंकि मैं मैथ्स की क्लास कर रहा था, तो पता नहीं अनअकैडमी कैसा गंदा सा ऐप है। मतलब मैं कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। देन मैं करता हूँ इंग्लिश रीजनिंग की प्रैक्टिस बैच फ्रॉम 9 to 11। मैंने पढ़ा है रीजनिंग प्रैक्टिस बैच, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ सुमित गोयल सर से, जो कि अनअकैडमी पे ही पढ़ाते हैं वो भी। और ये वाली क्लास रीजनिंग की क्लास चल रही है, बट मैथ्स की क्लास नहीं चल रही थी। मैंने 3-4 बार कोशिश किया, दोनों दो डिवाइस से ट्राई किया, बट नहीं चली। बट मैं मतलब हालांकि ये बेकार ही ऐप है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं अनअकैडमी के बारे में। देन मैं करता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 11 to 12, क्योंकि प्रैक्टिस बैच तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, बट आपकी खुद की प्रैक्टिस, जो मतलब जो टॉपिक्स मैंने बहुत पहले पढ़े थे, तो मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल दिलाता है बहुत ही ईजिली, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता उस पर। इन एसएससी कैटेगरी बैंकिंग में तो थोड़ा सा रीजनिंग अच्छे लेवल का आता है। देन मैं करता हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम 3 to 4 क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस बैच में पढ़ ही रहा हूँ, तो उसी के साथ साथ जो जो भी टॉपिक मैं पढ़ता हूँ उसको एक्स्ट्रा से बुक्स में भी लगा लेता हूँ, ताकि मेरा और ज़्यादा वो पुख्ता हो जाए, तो मतलब मैं भूलूँ ना उसे। देन मैं करता हूँ 2 जीएस की क्लासेस, क्योंकि मेरा वो तो हो नहीं रहा था मैथ्स की क्लास, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे जीएस की 2 क्लास कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने मैथ्स का फिर से ट्राई किया, बट मैथ्स की क्लास नहीं चली तो नहीं चली। मैंने फिर से दोनों डिवाइसेस से ट्राई किया था, बट नहीं चली। देन मैं करता हूँ पॉलिटी का रिविजन फ्रॉम 8 to 9 PM, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती है रात में, क्योंकि जब आप रनिंग वगैरह करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको नींद बहुत जल्दी आती है। और स्पेशली अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मतलब आप खाना खाते ही आपको लगेगा कि बस अब मैं सो ही जाऊँ। तो आई आई विल सजेस्ट कि आप खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं भी काफ़ी कम खाता हूँ रात में। देन मैं करता हूँ मैथ्स प्रैक्टिस फ्रॉम 9 to 10:30, क्योंकि मैं मैथ्स तो पढ़ ही रहा हूँ और साथ के साथ प्रैक्टिस अगर मैं करता चलूँगा तो आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, कि वरना मैं जो पढ़ता जाऊँगा और पीछे की चीज़ें बोलता जाऊँगा। तो ये था मेरा लास्ट टास्क, इसी के साथ मैंने किया अपना डे का एंड। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।